दिल्ली की मेन खबर को देख लीजिए। पीछे आप मेरे देख रहे हैं पन्नू की गीदड़ भभकी, यानी कि पन्नू लगातार भारत को डरा रहा है। एक बार फिर से दिवाली के पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गीदड़ भभकी दी है। धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर भारतीयों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया है। पिछली बार भी दिवाली से पहले विदेश में दुम दबाकर वीडियो जारी करते हुए पन्नू ने भारत को दहलाने की धमकी दी थी। इस बार भी इस खालिस्तानी आतंकी का वीडियो सामने आया। एयर इंडिया को फिर से दहलाने की धमकी दे दी है, लेकिन इस आतंकी को यह नहीं पता कि भारत में संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है। लोग तिरंगे के नीचे जीने मरने की कस्में खाते हैं। विस्तार से खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस भगोड़े आतंकी का यह बयान देख लेना बेहद जरूरी है। सुनिए। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਲੌਕੇਡ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है। तो सुना आपने, पन्नू बौखलाया हुआ है। भारत सरकार और यहां की सुरक्षा एजेंसियों की चपेट से कोसों दूर इस आतंकी को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही है। भारत का लोकतंत्र इस आतंकवादी को पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए समय समय पर देश में अलगाववाद फैलाने का मंसूबा लिए गीदड़ भभकी देता रहता है। पन्नू का पूरा काला चिट्ठा बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि भारत में एयरलाइंस को उड़ाने की कब और कहां धमकी मिली है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले कल यानी कि 20 अक्टूबर 2024 की बात कर लेते हैं, जहां 25 से ज्यादा विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई। और आज से 2 दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर 2024 को 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने की धमकी दे दी गई। और इसके पहले 17 अक्टूबर की बात करेंगे। तो 19 अक्टूबर की तो हमने बात की ही है, साथ ही साथ हम आपको 17 अक्टूबर की भी बात बताएंगे, जब 17 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट को दहलाने की धमकी दी गई। तो 19 अक्टूबर आपने देख लिया, 17 अक्टूबर आपने जान लिया। और अब चलिए अब बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को जहां पर इंडियन एयरलाइंस की 7 फ्लाइट्स को धमकी दी गई, जिसमें इंडिगो की 4 फ्लाइट शामिल है, स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट और आकाशा की 1 फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसके पहले 15 अक्टूबर को भी एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और फिर बात करते हैं 9 अक्टूबर की, जहां विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 18 को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ये पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझा दी है कि कब कब भारत में एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और ये सारे मामले हाल ही में है, अक्टूबर के हैं। और ये सारे हाल के मामले हैं जहां हवाई सेवा को टारगेट करने की धमकी दी गई है। तो अगर पन्नू का इतिहास देखेंगे तो इससे कई सारी धमकी देने वाली घटनाओं को अंजाम दिया है। अब ये पन्नू है कौन, क्या कह रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। और एक बार विस्तार से फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से देख लीजिए कि आखिर पन्नू कौन है। मूल रूप से अमृतसर में रहने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अभी ये अमेरिका में वकालत कर रहा है। तो वकालत के नाम पर पन्नू क्या करता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भारत को किस तरीके से धमकी दे रहा है। अमेरिका के साथ साथ कनाडा को भी इस आतंकी ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और इन दोनों देश के साथ साथ ब्रिटेन से भी पन्नू अपना घटिया और वाहियात प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। तो फिलहाल हाल ही में पन्नू द्वारा की गई धमकी को सुरक्षा बलों ने काफी सीरियसली लिया है। मामला राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा है, तो फिर इस खबर पर विस्तार से बात करनी भी बेहद जरूरी है। तो पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हमारे सहयोगी राकेश मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस खबर पर विस्तार से। राकेश, पन्नू ने जिम्मेदारी ली है, कहा है कि 19 नवंबर को सफर ना करें, 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक सफर मत करिए, खास तौर से सिख पंथ के जो लोग हैं उनको चेतावनी दे दी है। तो क्या समझा जाए, अभी तक जितनी भी धमकी मिली है, क्या इन सबके पीछे पन्नू का हाथ है? देखिए राधा, पिछले 1 महीने में 70 से ज़्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन इसमें ये जांच की जा रही थी कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है, इसके सोर्स क्या हैं। लेकिन पन्नू का ये वीडियो जब सामने आया है तो ये पूरा मामला साफ हो गया है कि इसके पीछे पन्नू का ही हाथ है। जैसा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने कहा है कि 19 नवंबर को आप विमान में सफ़र ना करें। तो इससे NIA जो है अब अलर्ट हो गया है, NIA ने जाँच शुरू कर दी है और
और एनआईए की हिट लिस्ट में तो पहले से पन्नू है ही राधा, लेकिन अब जब मामले की जांच की जा रही है, तमाम विमान के जो अधिकारी हैं, जितने भी फ्लाइट्स के कंपनी के अधिकारी हैं, वो डीजीसीए से मुलाकात कर रहे हैं, उनके अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। एनआईए सक्रिय हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, उस दौरान भी वो धमकी दे रहा था। इससे पहले जब भारत में और भी कई टेस्ट मैच खेले जा रहे थे, उस वक्त भी धमकी दिया जा रहा था। तो पन्नू जो है एनआईए की हिट लिस्ट में पहले से है राधा, और इस बार डीसीजीए ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। जब पिछले महीने से लिस्ट में तो पन्नू है ही, बार बार जो धमकियां मिल रही है, पिछले साल भी धमकियां मिली, आपने विस्तार से सब कुछ बताया है, लेकिन अब ये जो धमकी मिली है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पन्नू कह रहे हैं जो सिख दंगे हुए थे हम उनका बदला लेंगे और इसीलिए वापस से एक बार फिर से धमकी दी है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आगे दिवाली भी है। देखिए राधा, दिल्ली में 3 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है। अगर कोई यात्री विमान से फ्लाई करने जाता है तो उससे पहले उसकी गेट पर ही चेकिंग होती है। सीआरपीएफ के जवानों को एक्स्ट्रा फोर्स को तैयार कर दिया गया है ताकि विमान तक पहुंचने से पहले किसी भी संदिग्ध वस्तु की पहचान की जा सके। इसलिए सबसे पहले एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। विमान की पहले 2 बार चेकिंग होती थी, इस अब 3-3 बार चेकिंग करके यात्रियों को विमान में बिठाया जा रहा है। अगर कहीं पता चलता है कि रास्ते में किसी ने धमकी दिया है कि अब विमान को उड़ा देंगे, तो उसके बाद विमान की वापस लैंडिंग कराई जाती है, उसके बाद चेक किया जाता है। आपने देखा कि कल ही दिल्ली एक धमाके से दहल उठा था, इसमें भी पन्नू का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो पन्नू लगातार भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है, पन्नू लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है, पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। पन्नू के खिलाफ पहले से ही कई सारे मामले दर्ज हैं। एनआईए अब और उसके खिलाफ इस बयान के आधार पर एक एफआईआर करने की तैयारी कर रही है राधा। तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका की आड़ में आके, ब्रिटेन की आड़ में आके, कनाडा की आड़ में आकर पन्नू लगातार भारत को धमकी देता रहा है। अमेरिका की तरफ से क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा रही है, और अगर की जाएगी तो इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, अमेरिका लगातार जो है पन्नू को सहारा देने के लिए जाना जाता है। अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तानियों को बिल्कुल सहारा दिया है और इसी का ये खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है कि पन्नू जैसे लोग जो भारत में मोस्ट वांटेड है, आतंकी है, उसे कनाडा और अमेरिका में जो है स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। अब सोचिए कि पन्नू का उम्र क्या है, वो अभी कानून की पढ़ाई करने अमेरिका गया हुआ है। तो अमेरिका का रुख क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। इससे पहले जब अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रचने की बात कही थी तो भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था राधा, और भारत ने कहा था कि पन्नू आतंकी है, हम उसे प्रत्यर्पण बार-बार भारत यही कहता है कि पन्नू जो है आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकी है, ये भी भारत की तरफ से घोषित किया जा चुका है। और अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या कुछ सुरक्षा के कड़े इंतजाम करती है और अमेरिका या फिर ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो, उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ बयान सामने आते हैं। फिलहाल आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।